हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हाइपोलिपिडिक ड्रग्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये वो ड्रग होती हैं जो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल कम करती हैं, यानी कि ब्लड के अंदर ये लिपिड या फैट का लेवल जो है वो कम करती हैं। और ये लिपिड का लेवल कम करने से क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो जाता है और इसके ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी अगर यहाँ पे नहीं होती है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर और कौन सी हमने ड्रग्स कल लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे ये ड्रग्स जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स जो हमने डिस्कस किए थे, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, रेजिन्स, इनके हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया था। ये जो है ये एक एंजाइम होता है और ये रात को ही एक्टिवेट होता है। और कल बताया था मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेल्वोनेट और मेल्वोनेट से बाद में फर्दर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बनता है। और ये जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है ये इस स्टेप पे यहाँ पे काम करता है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेल्वोनेट यहाँ पे बन रहा होता है। और हम जब ये स्टेटिन्स लेते हैं, ये स्टेटिन्स यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिससे कि आगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता। अब ये रात को एंजाइम काम करता है नाइट में, इसलिए ये जो स्टेटिन्स है ये भी रात को ही प्रिस्क्राइब की जाती है। HS होरा सोमनी रात को ये प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो रेजिन्स थे ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में इसका घोल बना के इस तरीके से इसको लिया जाता है। और जो ये रेजिन्स है ये क्या करते हैं, जब हम स्टमक है इसमें खाना खाते हैं, यहाँ से खाना आया, ये कुछ फैट जो है यहाँ पे घी तेल आपने जो भी खाया ये यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जब ये आगे इंटेस्टाइन में जाएगा तो जो यहाँ गॉल ब्लैडर है इसका बाइल एसिड का जो सीक्रेशन है, यहाँ पे ये बाइल एसिड इसको क्या करेगा, इमल्सीफाई करता है। क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई करने की वजह से ये जो है यहाँ पे काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाता है और फिर काइलोमाइक्रोन फर्दर फ्री फैटी एसिड यहाँ पे रिलीज करता है। और कुछ फ्री फैटी एसिड जो है जो यहाँ पे ये आपके स्टूल के साथ यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। और स्टूल के साथ फैट का बाहर आना ही क्या कहलाता है, स्टूटोरिया। इसीलिए रेजिन्स का जो साइड इफेक्ट है वो भी स्टूटोरिया होता है। अनपैलेटेबल होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी होती है क्योंकि ये फैट को बाहर कर रहे होते हैं। दोनों का एक्शन जो है स्टैटिन्स का और बाइल एसिड का सिनर्जेस्टिक इफेक्ट होता है। और लेकिन दोनों को लेने में गैप होना चाहिए, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कल हमने पढ़ी थी, नाम पढ़े थे हमने फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि एक तो आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे ये होते हैं। अब ये जो नाम है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें इनको फाइब्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स में ड्रग के नाम आए क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, सिप्रोफाइब्रेट, एक हो रही लेकिन जेम फाइब्रोजिल है, तो ये फाइब्रेटी ड्रग, फाइब्रेट्स यहाँ पे हो गए। अब ये बात आती है कि ये कैसे काम करेंगे बॉडी में लिपिड का लेवल कम कराने में। तो इसके अंदर क्या है, इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि दे एक्टिवेट PPAR अल्फा विच इंक्रीज लिपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि PPAR अल्फा को ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब ये PPAR अल्फा क्या हुआ, ये होता है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर। पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ये क्या करता है, इसका जो ये रिसेप्टर है इसका काम ही होता है कि जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है इसकी सिंथेसिस को बढ़ाना। क्या करना, बढ़ाना। अब इसके सिंथेसिस बढ़ने से क्या होगा, ये जो आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रेजेंट है या जो फैट प्रेजेंट है ये क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा। यहाँ पे ये लीवर के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ा देगा और उसका ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ा देगा। और ये क्या है कि कैसे करता है ये सब काम, इसको एक्टिवेट करा के PPAR अल्फा जो है यहाँ पे इसको एक्टिवेट करा के ये अपना यहाँ पे काम करता है। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से समझना। PPAR अल्फा जो है ये एक रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट कराता है लिपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस को। ये एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, इसकी सिंथेसिस बढ़ने से क्या होगा, इसकी सिंथेसिस बढ़ने से जो लिवर से मेटाबॉलिज्म होता है फैट का या लिपिड का वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज होने से फिर क्या है कि यहाँ पे वो जमा कम होगा और बॉडी के अंदर जो है लिपिड जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइब्रेट्स काम करते हैं और ये आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड ड्रग, लाइपोलाइसिस एंड TG सिंथेसिस इनिबिटर। पहली बात तो ये TG क्या होता है, TG होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या हुआ, अभी हम लिपिड और फैट बोल रहे थे, अब ये TG क्या है, जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या है, ये फैट की
फैट की स्टोर फॉर्म है, और ये स्टोर फॉर्म कहाँ पे है? ये है एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे है? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में फैट की स्टोर फॉर्म जो होती है वो होती है टीजी, ट्राइग्लिसराइड। अब देखना कि ये निकोटिनिक एसिड जो है ये क्या है यहाँ पे। एक तो इसका मैकेनिज्म जब मैं आपको समझाऊं, मैकेनिज्म इसका क्या है, दो तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी मैकेनिज्म होता है इसका। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, समझने की कोशिश करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी काम को करता हो और दूसरों से बोले कि वो गलत है। जैसे कि मैं अगर हूँ, मैं चाय पीती हूँ और बाकी सबको बोलूँ कि चाय पीना गलत बात है, एसिडिटी बढ़ाती है और इस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, यानी कि मैं खुद तो उस काम को कर रही हूँ, दूसरों को रोक रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही निकोटिनिक एसिड का मैकेनिज्म होता है। वो कैसे होता है कि ये दो तरीके से मैकेनिज्म करता है। एक तो ये क्या है, जो आपका एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू मैंने अभी बताया आपको क्या, टीजी। ये यहाँ पे क्या होता है, स्टोर। यहाँ पे तो क्या है, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जो ये एंजाइम है, ये फाइब्रेट्स का जो था, इसी लिपोप्रोटीन लाइपेज को एडिपोज टिश्यू में कम करता है। इसको तो क्या कर देता है, एडिपोज टिश्यू में कम कर देता है। और जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है, वहाँ उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये दो तरीके से काम करता है, एक जगह तो कम कर रहा है और एक जगह बढ़ा रहा है। अब ये क्या है कि यहाँ पे कम होने में तो क्या है कि कम होने में सही बात नहीं है। वो एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड जो है, अगर ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है एडिपोज टिश्यू में कम हो जाएगा तो फैट मेटाबोलाइज होगा ही नहीं और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स पे लिपोप्रोटीन लाइपेज बढ़ा रहा है तो फिर वो फैट को क्या है, मेटाबोलाइज करेगा। तो ये इसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म है निकोटिनिक एसिड का, कि ये इस तरीके से काम करता है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो ब्लड वेसल में कम कर रहा है लिपोप्रोटीन लाइपेज को, इससे क्या फ़ायदा है कि बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू जो ये लिपिड है आपका सर्कुलेट होता है, इसकी हो जाती है यहाँ पे कमी। तो ये ही हमें कम करना है, बॉडी के अंदर लिपिड जो है उसको कम करना है, फैट का एब्जॉर्प्शन कम करना है। और ये जो निकोटिनिक एसिड है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिपिड लोवरिंग ड्रग है। ये कौन सी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिपिड लोवरिंग ड्रग है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में आता है सबसे पहले डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि जो खाना है जो है वो पचता कम है, डिस्पेप्सिया हो गया। ड्राइनेस, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये इसके क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट है। और डिस्पेप्सिया इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो साइड इफेक्ट है। इसके अलावा और क्या करता है, ये क्या करता है कि आपके यूरिक एसिड का लेवल जो है बॉडी में वो इंक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपर यूरिकेमिया की। हाइपर यूरिकेमिया की, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा क्या है कि जो एक आपका एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका नाम होता है LDL। LDL उस इसका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है यहाँ पे, ये क्या है कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में ये क्या है कि बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है और ब्लड की कैपिलरीज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसलिए इसको जो लिपिड ये LDL जो है इसको भी इनिबिट करना जरूरी है। और इनिबिट इसको कौन करती है, स्टैटिन्स। कौन करती है, स्टैटिन्स। और स्टैटिन्स जो है वो किसके साथ ज़्यादा इफेक्ट देती हैं, रेजिन्स के साथ। रेजिन्स कौन से, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंस जो है इनके साथ ये इफेक्ट देती हैं। और इन दोनों को लेने में क्या है, गैप रखना चाहिए, जैसा कि पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से ये निकोटिनिक एसिड जो है इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिपोलाइसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनिबिटर्स। तो ये तो यहाँ पे बात हुई हमारे लिकोटिनिक एसिड की। और लाइपोलाइसिस जो इसका मैकेनिज्म था, लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनिबिटर। नेक्स्ट ड्रग देखेंगे, स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, जिसके अंदर ड्रग जो आती है वो कौन सी आती है, इजिटिमीब। कौन सी आती है, इजिटिमीब। ये क्या करती है, एक तो ये जो इजिटिमीब है ये क्या है, एक लो कैटेगरी की ड्रग है, जो कि इसका मैकेनिज्म कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये यहाँ पे क्या है कि कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को यहाँ पे कम करती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ड्रग ये नहीं है। बाकी इसका मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता दूं। ये क्या है कि कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसका एक नाम होता है, वो क्या होता है कि NPCIL1। ये क्या है कि इस नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफ़र करने का काम होता है। और ये प्रेजेंट का होता है, ये होता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या है, ये जो इजिटिमीब है ये इसको क्या कर देता है यहाँ से इनिबिट, जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाए और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ और कि ये जो इजिटिमीब है ये डाइटरी और बाइलरी दोनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी के अंदर यहाँ पे कम करती है। तो ये तो हुई आपकी इजिटिमीब की बात, जो कि एक स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर जो है वो ड्रग थी।
इसके अंदर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या होती हैं। इसके अंदर क्या है कि जो आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि जब ट्राइग्लिसराइड बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, क्या चीज़ ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर फॉर्म में रहता है। तो ट्राइग्लिसराइड जब बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है तो उसके अंदर अगर बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो ड्रग कौन सी, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, यानी सबसे पहले कौन सी प्रिस्क्राइब की जाएगी? तो वो की जाएगी फाइब्रेट्स। कौन सी? फाइब्रेट्स, जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, जैम फाइब्रोजिल, क्लोफाइब्रेट वगैरह, ये सभी इसके अंदर प्रिस्क्राइब की जाएगी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि VLDL का लेवल बढ़ गया, कौन सा? VLDL या और दोनों इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, ऐसे 2-3 चीज़ें लिख के दे दे, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड उसके अंदर अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट क्लास में अपन ने ये वाला जब पढ़ा था चैप्टर, तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि जो स्टेटिन्स है वो क्या है? प्रोड्रग होती है उनमें कुछ, उनको याद करने का तरीका क्या था? MLS करके थी। M से मीवास्टेटिन, L से लोवास्टेटिन, S से सीमावास्टेटिन। तो ये ड्रग थी सीमावास्टेटिन, जो है यहाँ पे क्या थी? सीमावास्टेटिन यहाँ पे जो आपकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ड्रग है वो यहाँ पे थी। अब मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म और बताती हूँ फिर से, कि जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे, ये अपन ने पढ़े थे कि ये क्या करते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देते हैं? ये इमल्सीफाई कर देते हैं। फर्दर यहाँ से ऐसे स्टमक में जाने के बाद उसको कर देते हैं इमल्सीफाई। यहाँ से गोल ब्लैडर में बाइल एसिड प्रेजेंट होता है और फर्दर यहाँ पे क्या है? उसको काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में बदल देते हैं। काइलोमाइक्रोन क्या है? काइलोमाइक्रोन पे फर्दर जो आपका एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो अटैक करता है यहाँ पे। कौन सा? लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो यहाँ पे अटैक कर देता है, जिससे कि जो काइलोमाइक्रोन है ये यहाँ रिलीज करते हैं क्या? फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करता है और कुछ जो है आपके यहाँ से ये बॉडी से बाहर हो जाते हैं और स्टूटोरिया की प्रॉब्लम कराते हैं। लेकिन जहाँ पे जो ये रिलीज हो रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है कि हिपैटिक सेल्स जो है आपकी लीवर की सेल्स, ये इनको एनगल्फ कर लेती है। इसीलिए ये जो कई बार क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक सेल एनगल्फ्ड, हिपैटिक सेल एनगल्फ्ड, तो लीवर सेल किसको एनगल्फ करती है? जबकि काइलोमाइक्रोन रिमेंट जो बचा है, ये जो मैंने बताया अभी, फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में बदल जाता है, तो काइलोमाइक्रोन जो रिमेंट है इसको ये क्या कर देता है? यहाँ पे एनगल्फ कर लेता है। इसके अलावा और क्या है कि जो अभी जो हिपैटिक सेल ने काइलोमाइक्रोन एनगल्फ कर लिए, एनगल्फ करने के बाद ये रिलीज भी करते हैं। ये रिलीज क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं VLDL को ये सीक्रेट भी करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हिपैटिक सेल क्या सीक्रेट करती है कोलेस्ट्रॉल में? तो वो VLDL को यहाँ पे सीक्रेट करती है। और अभी जो बार बार हम पढ़ रहे हैं काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन यहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन की फॉर्म है, लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन की फॉर्म है। तो ये इस तरीके से कुछ अपन ने पढ़े, कुछ ड्रग्स पढ़ी जो कि हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।